हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हमारा 10 मिनट का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सेशन होता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की योजनाएं जो है वो कवर कर पाऊँ मात्र 10 मिनट के सेशन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प की नींव रखी है। एक योजना यहाँ पर शुरू करी गई है, चीफ मिनिस्टर नगर उन्नयन प्रोजेक्ट। आपको याद है 530 करोड़ रुपए का जो है वो लोन मिला है, किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से त्रिपुरा सरकार को पानी की आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए या पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए तो आंसर क्या बनेगा? त्रिपुरा सरकार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना को शुरू किया है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। अगर कोई महिला अपना बिजनेस या कोई अपना व्यापार शुरू करती हैं तो उनको 25 लाख रुपए तक की सहायता देने का ऐलान किया गया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को कितने साल के लिए स्वीकृति दी है? आप सभी को पता है कि इस समय आप जितनी भी चीजें आप देखते हो वो सारी आपकी किस पर बेस्ड होती हैं? ई पर, है ना। चाहे वो ई व्हीकल हो या फिर अगर हम बात करेंगे ई सर्विसेज हो, तो यहाँ पर जो है वो 5 वर्ष के लिए, है ना। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना को शुरू किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। जिन लोगों का स्टेट पीसीएस में प्री क्वालिफाई हो जाता है तो उनको मेंस के लिए या आगे की तैयारी के लिए राज्य सरकार कितना रुपए देगी? 1 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। रेवंत रेड्डी सरकार ने यह घोषणा करी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना को शुरू किया है? स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको मंथली हम जो है वो कुछ अमाउंट देंगे जिससे यहाँ पर राज्य में क्या किया जा सके? बाल विवाह को कम किया जा सके। बाल विवाह को कम करना इसका जो है वो मेन एम है। डन है। असम सरकार। असम की अगर हम बात करते हैं तो सीएम कौन हो जाएंगे इस समय? हेमंत बिस्वा शर्मा। किस राज्य सरकार की योजना योग्यश्री? हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, योग्यश्री वेस्ट बंगाल की है और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन हो जाती है? ममता बनर्जी। अल्पसंख्यक, ओबीसी और सामान्य श्रेणियों के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? योग्यश्री वेस्ट बंगाल की। मई 2024 में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील योजना को शुरू किया है? यानी कि जो लोग स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते तो उन तक एटलीस्ट हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे स्कूल ऑन व्हील कौन से स्टेट गवर्नमेंट की हो गई? तो मणिपुर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सूचकांक और सामाजिक कल्याण में सुधार के उद्देश्य से मिंगल नालमा योजना को शुरू किया? नाम से ही स्पष्ट है, एम के स्टालिन जी के द्वारा शुरू किया गया होगा इसको। तो तमिलनाडु बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी। देखो यहाँ पे बात रक्षा की हो गई, डिफेंस की। एक योजना है जिसका नाम है अदिति या आइडेक्स अदिति के नाम से भी आप इसको जानते हो। तो इसको शुरू किसके द्वारा किया हो गया, मतलब शुरू किसके द्वारा किया गया होगा? तो जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास हो जाती है? राजनाथ सिंह जी के पास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में किस राज्य के संबलपुर में नुआखाई त्योहार के अवसर पर सीएम किसान योजना का जो है वो शुभारंभ किया? देखो मेन एम यही होता है, किसानों की आय को दोगुना करना। होता है कि नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? नुआखाई त्योहार। नुआखाई हो गया, बाली यात्रा हो गया, धानु यात्रा हो गया, रज पर्व हो गया, राजा परबा हो गया, नव कलेवर हो गया। ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ के हो जाते हैं? ओ वाह,
ओडिशा बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये गलत लगा हुआ है ना। संबलपुर कहाँ पर हो जाएगा? ओडिशा में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना, गीता भवन परियोजना का जो है वो उद्घाटन किया है या इसको शुरू किया है? वृंदावन ग्राम योजना, तो देखो गांव में क्या खोली जाएगी? ग्राम में जो है वो गौशालाएं खोली जाएंगी ताकि गायों का क्या रखा जा सके? ध्यान रखा जा सके। और गीता भवन की अगर हम बात करते हैं तो शहरों में गौशाला खोली जाएगी। और इसकी घोषणा किसने करी? मध्य प्रदेश सरकार ने। मोहन यादव जी इस समय यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सीएम। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सुख आश्रय ले लीजिए, सुख शिक्षा ले लीजिए, और इवन यहाँ के सीएम भी हैं सुखविंदर सिंह सुक्कू। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हमारा डी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है? बेटा अभी 17 सितंबर 2024 को इसको क्या कर दिया गया है? 5 वर्ष के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें जो हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगी, यानी कि टोटल 10,000 रुपए महिलाओं को ईयरली दिए जाएंगे। इस योजना का नाम सुभद्रा क्यों पड़ा? क्योंकि आप सभी को पता है देवी सुभद्रा के नाम पर इसका नाम सुभद्रा पड़ा। भगवान जगन्नाथ की जो छोटी सिस्टर है देवी सुभद्रा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ओडिशा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ए। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय संस्थान एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 NATS, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग स्कीम। देखो इसके साथ मतलब इस योजना के तहत किया क्या जा रहा है? तो स्किल डेवलपमेंट का काम जो है हम करेंगे, हम लोगों को एटलीस्ट इतना काम सिखा दे कि वो खुद का काम तो कर ही पाए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? तो झारखंड बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि हम महिलाओं को क्या करने वाले हैं? सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये तो आपकी एकदम बिल्कुल फ्रेश अपडेटेड 15 जो है वो योजनाएं हो गई। इसके बाद हम बाकी की स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को देखेंगे। सबसे पहली योजना हो जाती है युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना कौन सी सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? तो जरा याद करो, महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया था, लाडला भाई योजना। राज्य के पहली गवाह संरक्षण योजना ये असम सरकार ने। अगर आप सरकार के लिए गवाह बनते हैं तो उसकी मतलब व्यक्ति की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो राज्य सरकार की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, ये झारखंड सरकार, जस्ट मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, 21 से 50 वर्ष तक की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात करी है। किसने? झारखंड सरकार ने। उपवन और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश की है, समझाने की जरूरत नहीं है। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना, ये तेलंगाना सरकार की हो जाती है, तेलंगाना सरकार की। श्रमिक बसेरा योजना, मात्र 5 रुपए में आपको रहने के लिए क्या मिलेगी? छत मिलेगी 1 दिन के लिए। तो आंसर क्या बनेगा? गुजरात सरकार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया है? तो एमपी ने पहला स्थान इसमें पाया था। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तेलंगाना की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम किसानों को 2,000 रुपए देंगे। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने भी एक योजना शुरू करी थी ना, क्या नाम है उसका? अरे बहुत प्यारी योजना है, मुझे तो हमेशा वो योजना याद रहती है, पर मुद्दा वो है कि अभी याद नहीं आएगी वो मेरे को। नमो शेतकरी महासम्मान योजना। तो नमो शेतकरी महासम्मान किसकी हो गई? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट की तरफ हम हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 6,000 हम देंगे, तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 2,000 देंगे अपने यहाँ के किसानों को। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यूपी सरकार का है। एक्चुअल में सीएम साहब ने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट पर हम काम करेंगे, यूथ को जो है वो हम
कौशल प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद है मित्र वन पहल, यूपी ने क्या कहा था कि एक तो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ, और जहाँ पर जिन राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है तो वहाँ पर हम पेड़ पौधे जो है वो लगाने वाले हैं, पेड़ लगाने वाले हैं। रामलला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी थी। उसके बाद 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना राजस्थान ने क्या कहा था कि भैया देखो ऐसा है 2030 तक तो हम क्या कर लेंगे, 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें 50% हम लोग जो है वो कमी कर लेंगे। पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कौन सी सरकार की है, तो ये राजस्थान की हो जाती है। जनता भवन सौर परियोजना ये असम सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। सोलर एनर्जी को प्रमोट जो है वो इस योजना के तहत किया जा रहा है। महतारी वंदना योजना बताने की जरूरत ही नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये दिल्ली सरकार की है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की है। झारखंड सरकार ने क्या कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक की जो है वो सहायता देने वाले हैं, 2 लाख रुपए तक का सपोर्ट हम करने वाले हैं। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हो जाता है सिक्किम ने क्या कहा है कि भैया मेंस्ट्रुएशन लीव जो है वो हम देने वाले हैं। बाकी विश्वकर्मा पेंशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विश्वकर्मा पेंशन योजना केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है वो हम आपको एक नज़र में करा देते हैं। जैसे लखपति दीदी योजना, इसको 2023 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी जो है वो बनाना था, लेकिन 2024 में 1 करोड़ और बढ़ गई, तो 3 करोड़ महिलाओं को हम क्या बनाएंगे, लखपति जो है वो बनाएंगे। उसके बाद विश्वकर्मा योजना 18 हस्तशिल्प कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। हस्तशिल्प यानी कि जैसे बढ़ई हो गया है ना, कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, इस तरीके से। तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 17 सितंबर 2023 से इसको शुरू किया गया। एमएसएमई मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय। अमृत धरोहर योजना ये वेटलैंड से संबंधित है और 5 जून 2023 से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस समय हमारे पास वेटलैंड जो है वो कितनी है भारत में। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, श्रेष्ठ योजना। आप लोगों को याद आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 2022 में इसको शुरू किया गया था। शिक्षा सभी का अधिकार है, तैयारी करना सभी का अधिकार है, तो इन्होंने क्या कहा था, हम स्टूडेंट्स को जो है वो तैयारी करवाएंगे। उन्नति योजना की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका जो है वो नोडल मंत्रालय है। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना जो है वो मेन एम है, लोगों को काम देना जो है वो मेन एम है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। 15 फरवरी 2024 को इसे शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था, वही है ना, ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। जनमन योजना जो जनजातियों में भी पिछड़े हैं, है ना, और ज्यादा जो पिछड़े 75 वर्ग है उनके कल्याण से संबंधित हो जाती है। पीएम जनमन योजना दिसंबर 2023 में शुरू करी गई थी, है ना। जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसका क्या हो जाएगा, नोडल मंत्रालय। गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में इसको शुरू किया, नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। 2028 तक इसको क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ड्यूरिंग कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के समय पर इस योजना को शुरू किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी और ये पूछी भी जा चुकी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखो, अमित शाह जी ने इसको अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से जो है वो शुरू किया था, कब, 2023 में। तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। एम क्या होगा, तो 1 यूनियन टेरिटरी और 4 राज्य, वहां पर 360 डिग्री जो है विकास करना इस योजना का मेन एम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ पे बुनियादी ढांचे को और प्लस यहाँ पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी हो, या अगर मैं बात करूँ स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी हो, यानी कि अगर अंतिम छोर पर भी कोई गाँव है तो उस तक भी सारी सुख सुविधाएं जो है वो पहुंचनी चाहिए। ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य, ठीक है। बाकी आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि भारत में इस समय कितनी वेटलैंड्स है। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।